वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ZTBL OG3 का जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो वेबसाइट के ऊपर जो ना वो अवेलेबल हो गए थे कल डियर स्टूडेंट्स 27 फरवरी को। तो अब डियर स्टूडेंट क्या है कि वहाँ पर अब इशू ये आ रहा है कि इंटरव्यू कॉल लेटर जो है ना वहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है अब वो शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसका अब क्या सलूशन है आपके पास? ठीक है, और फिर डिग्री से और ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो इंटरव्यू का लेटर है ना, ये डाउनलोड आपका ऑप्शन जो है ना ये बेसिकली शो नहीं हो रहा। तो बेसिकली इसमें क्या है डियर स्टूडेंट कि कोई जो है ना वो क्या है टेक्निकल क्या है कोई इशू है। ठीक है ना, OTS की वेबसाइट पे कोई जो है ना वो टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये क्या है ऑप्शन शो नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्या होता है आपने क्या करना है कुछ टाइम के लिए जो है ना वो मे बी वो क्या करे आज तक क्या करे उन इस इशू को जो है ना वो रिजॉल्व करा दे। ठीक है, मे बी क्या करे आज तक उस इशू को रिजॉल्व करा दे और जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है इंटरव्यू कॉल लेटर का वो दोबारा शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करें थोड़ा सा क्या करें आप क्या करें वेट कर लें, एक पास ये सलूशन है। ठीक है, कि ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है ना, आज ही उनको मे बी आज ही उनको ठीक करे। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है इसकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, या डिस्कशन क्या है फिर क्या है मैं आपको जो ना OTS का कॉन्टैक्ट क्या होता है मैं नंबर देता हूँ, आप क्या करें। ठीक है ना, OTS का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आप क्या करें 9:30, ठीक है ना 9:30 या 10 बजे क्या करें आप उनको जो ना वो कॉल करें। ठीक है ना, और उनको बताएं कि मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर शो नहीं हो रहा, तो आप मेरा जो ना वो चेक करें कि मेरे मार्क्स बताएं और सॉरी आप उसे ऐसी नंबर बताएं नाम बताएं तो आपको बता देंगे कि आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आया है कि नहीं आया है। ठीक है डियर सुन, तो ये नंबर मैं आपको जो ना डियर सुन बताता हूँ कि वो आप जो ना वो नोट कर ले 05111 है, फिर 687 और फिर क्या है 222। ठीक है ना, इसके ऊपर डियर सुन क्या है कांटेक्ट कर लें। ठीक है ना, ये मे बी वन ट्राई आप करते हैं, मे बी वो पिक ना करें तो डिफरेंट क्या करें वो टाइम के ऊपर आप उनको अप्लाई करते रहें। ठीक है, थोड़ा सा बिजी होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम के ऊपर आप अप्लाई करते रहें और सॉरी कॉल करते रहें तो वो इसको क्या करेंगे आपके कॉल को वो पिक कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इनका तरीका मैंने पिछली वीडियो में डियर स्टूडेंट मैंने बताया है कि आपने इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कहाँ से करनी है। ठीक है, तो वो आप इसका वीडियो कॉलिंग में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो आप देख लेना कि आपने अपना जो इंटरव्यू कॉल लेटर को आपने किस तरह डाउनलोड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस नंबर के ऊपर जना OTS के थ्रू आप जना उनसे कांटेक्ट कर लें, आप उनसे पूछें कि मेरे ये मार्क्स है। ठीक है, अगर आपके जो ना 55 से प्लस मार्क्स है तो फिर आप उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है ना, 55 से बिलो वालों को नहीं आया है। ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आया है, तो अगर आपके क्या डियर स्टूडेंट्स 55 से अबव क्या है मार्क्स है ग्रेटर देन 55 है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, उनसे पूछें कि मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर जो है ना वो नहीं शो हो रहा। अगर आपका शो नहीं हो रहा वो सॉरी वो ऑप्शन नहीं आ रहा ना इंटरव्यू कॉल लेटर का, या जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है ना, ठीक है, कि मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो फिर आप क्या करें वो आपको फिर बता देंगे कि ये आपका क्या सीन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा ये कि जिनके क्या होते हैं जिनका क्या कहता था रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था। ठीक है ना, यानी पिछले जो दिन था पिछले जो रात को ये आया था। ठीक है, तो वहाँ पर तो शो हो रहा था, फिर इसके बाद कुछ टाइम के लिए वो चला गया गायब हो गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड जिनका क्या है रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो डेशन वो क्या है वो बेट कैसे क्या है वो फेल हो चुकी हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी वो है। ठीक है ना, वो फेल हो चुके हैं, उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड कल जो है ना वो जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया था वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था, तो वो क्या है सिंपली वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, और जिनको जिनको आज जो है ना क्या है वो अपना रिजल्ट चेक कर रही हैं, डाउनलोड इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन वो ऑप्शन शो नहीं हो पा रहा, तो वो टेक्निकल इशू होता है वेबसाइट के ऊपर, वो कुछ टाइम के बाद वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या वो फिर क्या करें 9 9:30 या 9:30 या 10 बजे वो क्या करें OTS इसके के नंबर पे ऊपर क्या करें वो कॉल करें, तो वो फिर आपको जो ना वो बता देगा कि ये आपका जो ना वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है या नहीं किया है। ठीक है देखो, ये इसका डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू
कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सुनने के बहुत शुक्रिया। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में सवाल किया था कि मेरे पास क्या है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी क्या है डीएमसी, या आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। मेरे पास अभी क्या है डीएमसी है या ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास क्या है, अभी क्या है, मेरे पास डिग्री क्या है वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब वो सवाल पूछ रहा था कि क्या मैं डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट जो है ना मैं जो यूनिवर्सिटी ने जो मुझे इशू किए हैं, तो क्या मैं वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। छुट्टी करिए डिस्टेंस इंटरव्यू के लिए, तो आप क्या करें, उसको क्या करें, वो ले जाएं, आपका जो ना वो काम चल जाएगा, आपको जो ना वो कोई आपके लिए ना क्या होगा, वो इशू नहीं होगा। लेकिन मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप क्या करें, आप डिग्री के लिए क्या करें, आप अभी यूनिवर्सिटी जाएँ आज, आप क्या करें, आप उसके लिए क्या करें, आप उसके लिए अप्लाई करें, ठीक है ना। तो अप्लाई जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है, फ़ी चालान भी ज़ाहिर है फिर आप जमा कराते हैं, तो फ़ी चालान की कापी क्या करें, आप अपने पास जो है ना वो रख लें, ओरिजिनल जो कैंडिडेट की जो कापी होती है, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से डिग्री को अप्लाई करने के बाद क्या करें, वहाँ से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या करते हैं, प्रोविज़नल, ठीक है ना, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या करें वो इनसे क्या करें वो इशू करवा लें, ठीक है ना, इनसे इशू करवा दें। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन होता है कि इस डिग्री की जो है ना इस कैंडिडेट का ये फ़िलहाल रोल नंबर है, ठीक है ना, उनकी जो डिग्री इशुएंस है वो अभी क्या है, इन प्रोग्रेस में है, ठीक है ना, इन प्रोसेस में है, ठीक है ना, उनको ड्यू कोर्स में इशू कर दिया जाएगा। तो ये बात है क्या इस प्रोविज़नल ट्रांसक्रिप्ट के अंदर लिखी होती है, और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटी का, वो इसके ऊपर इसका साइन होता है, ठीक है। सुन, तो ये बेसिकली अगर आप ये ठीक है, अगर नहीं तो अगर ये इशू करें तो ये क्या है वो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो डिग्री के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, ठीक है ना, ज्वाइनिंग, ठीक है ना, फिर वहाँ पर चलो आपने फिर वहाँ पर अगर डिग्री आपने प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब देखो ना, अगर आप वहाँ पर डिग्री भी ना हो, ठीक है ना, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना कि वो डिग्री इशू करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, 2 साल बाद, पता नहीं 1 साल बाद वो फिर आपको इशू कराते हैं, ठीक है, इससे पहले नहीं कराते। तो फिर क्या होगा, आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए, इवन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो वहाँ पर फिर क्या है डेढ़ सौ, ये सबसे बेहतर है कि आप क्या करें, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट क्या करें इशू करवा लें। तो वो क्या करें, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या करें, इंस्टीट्यूशन को एज ए TBL को प्रेजेंट करें कि देखो ये मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मेरे जो इंस्टीट्यूशन है वो डिग्री वो कह रही है, इंस्टीट्यूशन कह रही है कि 2 साल बाद या क्या होगा, या 1.5 साल बाद क्या होगा, या 1 साल बाद डिग्री इशू होगी, इससे पहले इशू नहीं होगी, ठीक है। तो वो पैर क्या होगा, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को एज ए प्रूफ के तौर पर क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक्सेप्ट कर देंगे, कोई इशू वो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको 1 साल बाद 2 साल बाद आपको डिग्री इशू हो जाए, यूनिवर्सिटी इशू करा दे, तो फिर आपको जाना उनको प्रेजेंट कर दे, ठीक है। सुन, लेकिन आपके पास जाना इनमें से इंटरव्यू के टाइम पे इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ना हो कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं है और डिग्री भी नहीं है, नहीं, आपके पास कोई एक चीज़ क्या वो होनी चाहिए। अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट नहीं ली है अभी तक, ठीक है ना, डिग्री भी नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, तो आप पहले क्या करें, अभी ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या करें, वो अप्लाई करें, वो आपको जो ना वो जल्दी जो ना वो क्या होती है वो मिल जाती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये सबसे पहले जो ना वो ज़रूरी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बता दिए मैंने, ये सारा मैंने प्रोसीजर क्या किया वो बता दिया है कि डिग्री के लिए अभी आप क्या करें, अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी जाएं अर्जेंट बेसिस पे, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि आप क्या करें अर्जेंट बेसिस पे, क्या इसकी थोड़ा फ़ी हाई होती है लेकिन आपको क्या होती है वो जल्दी मिल जाती हैं, ठीक है ना। इवन जब मैंने जो, चूँकि मैं कायदा यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया था तो मुझे जो है ना वो 1 वीक के अंदर क्या कहते हैं मुझे जो है ना वो डिग्री मुझे मिल गई थी, ठीक है, इतना जल्दी प्रोसेस। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या करते हैं वो वेरी करता है ये प्रोसेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कोई जल्दी इशू कराते हैं, कोई जो ना वो जल्दी इशू नहीं कराते, कुछ टाइम लगाती हैं, ठीक है। तो इसको बात क्या होती है, जब आप जो क्या करते हैं स्टूडेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो आप जो है ना कोई आपके पास फ़ी चालान होगा, तो वो अगर आप क्या करें, फ़ी चालान क्या करें, आप जो है ना वो इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये कि आप वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या करें वो इशू करा लें, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है कि इस बंदी की डिग्री इशुएंस प्रोसेस क्या है, वो अभी क्या इन प्रोग्रेस में है, उनको ड्यू कोर्स में इशू कर दिया जाएगा, उन कैंडिडेट्स का ये रोल नंबर है, ठीक है ना, वो सारा डिटेल आपकी इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो वो फिर ये पास क्या करें, ये इशू करा के अपने पास क्या करें वो रख लें, ताकि क्या अगर ज्वाइनिंग के टाइम पे फिर आप क्या करें ये प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी डिग्री में है ना वो 2 साल लगते हैं इशू होने में, या कोई 1 साल जो है ना बाद आपको इशू की जाती है ना, ठीक है, तो आप इसको एज ए प्रूफ के तौर पर जो है ना वो रख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारी जो है ना मैंने डिटेल में जो है ना बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो चुके होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डे सुन क्या है, ये डिग्री की जो है ना वो क्या है, आपने अगर आपने वेरीफाई कराना है, ठीक है, जब आप डीएमसी भी करा सकते हैं, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है ना, तो वो ये भी एचईसी से वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो ये भी क्या है, इसमें से कोई भी क्या क्या कर सकते हैं, आप एचईसी से वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने इसका किस तरह करना है कि आपने क्या करना है, एचईसी, ठीक है ना, एचईसी क्या है, गूगल में आपने लिखना है एचईसी ई सर्विस, ठीक है ना, ई सर्विस, ठीक है ना, या इस तरह ई सर्विस पोर्टल लिख लें या ई सर्विसेज आप लिख लें, ठीक है ना, एचईसी ई सर्विसेज, ठीक है, ये आप लिख लें तो गूगल की सर्च में, ठीक है ना, तो आपको आ जाएगा बिल्कुल पहला लिंक जो है ना ओपन होगा, ठीक है ना, टॉप पे आ जाएगा। तो आप क्या करें, फिर इसको ओपन करें, इसका आपकी ऑफिशियल जो वो वेबसाइट है, तो वहाँ पर फिर जाके क्या करना है, आपने पूरा अप्लाई जो है ना वो करना है। वहाँ पर सारा प्रोसीजर लिखा होता है, ठीक है, कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ना वो साथ, आपने सारा ऑनलाइन अप्लाई है, याद रखो ये सारा क्या है, ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सारा कुछ आपको दिया होता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ क्या करना है, अटैच करने हैं ऑनलाइन, जो आपने उनको एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो सारा जो है ना उस इंस्ट्रक्शन को आप रीड आउट कर ले और वो डॉक्यूमेंट क्या करें, फिर आप उनको वहाँ पर अपलोड करते जाएंगे ऑनलाइन जो फॉर्म होता है, बाकी जो डिटेल है वो आप जो है ना वो भर दे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर सुन, फिर दूसरा सवाल डियर सुन ये है कि जो आपने डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी है ना एचईसी से ना, ठीक है, ये तो डियर सुन मैंने आपको रिकमेंडेशन किया था कि आप क्या करें, वो आपका जो इंटरव्यू हो जाए, ठीक है ना, इंटरव्यू हो जाए, इसके बाद क्या करें आप उसको वेरीफाई करा दें, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू जब आपकी हो जाती है ना, ठीक है ना, आपको फाइनल ऑफर लेटर रिसीव होने तक तकरीबन इसके अंदर जो है ना वो पिछला जो जो बैच हुआ था ना 2022 का बैच, ठीक है ना, उसमें तकरीबन जो है ना वो क्या होते हैं 20 से 25 दिन क्या होते हैं वो लग ही जाती हैं, ठीक है ना। मैं 2022 का जो बैच था उसका मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं ऑफ़र लेटर रिसीव होने तक, यानी इंटरव्यू होने के बाद ऑफ़र लेटर रिसीव होने तक जाना वो क्या होते हैं 20 से 25 दिन क्या होते हैं वो लग जाते हैं। तो मैंने कहा है कि इंटरव्यू के बाद आप क्या करें, इस प्रोसेस को क्या करें वो इनिशिएट करें, ठीक है ना, और फिर क्या करें एचईसी से अपनी डिग्री को वेरीफाई करा लें, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी कराना चाहते हैं तो अभी भी जाना क्या है डियर स्टूडेंट्स, अभी भी जाना वो करा सकते हैं, ठीक है ना, और आपने अर्जेंट बेस पे करने हैं, ठीक है ना। याद रखो ये जो डिग्री वेरिफिकेशन है ना, और नॉर्मल पे जाना वो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। आपने क्या करना उसको अर्जेंट बेसिस पे आपने एचईसी अप्लाई के लिए क्या वेरिफिकेशन के लिए अर्जेंट बेसिस पे आपने अप्लाई करने, वो आपको जल्दी मिल जाती है विद इन 1 वीक। क्या है आपको डियर सुन, जो 1 वीक है एक्सक्लूडिंग वर्किंग डेज, ठीक है ना, 7 दिनों में अंदर अंदर क्या होता है आपको मिल जाती है, ठीक है। यानी इसको मैं जो जो हफ्ता इतवार है, ठीक है ना, उनको निकाल के जो है ना वो उनको निकाल के, ठीक है ना, 7 दिन के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, हफ्ते में, ठीक है डियर, वर्किंग डेज में 7 वर्किंग डेज में आपको मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप क्या करें अर्जेंट बेसिस पे क्या करें आप अप्लाई करें। हाँ, अब मैंने क्या बता रहा था कि आप अभी भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना अगर आपके पास बीच में अच्छा खासा टाइम आ रहा है ना, 10 दिन या आ रहे हैं 12 दिन आ रहे हैं, या 10 दिन आ रहे हैं, तो फिर भी आप जो है ना अभी अगर आप चाहते हैं तो अभी भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि फिर अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपने जो वहाँ पर तरीका आपने चूज़ करना, एक तो है ना आप ओटीएस के थ्रू आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या ना वो आपने भेजना होता है किसी से वेरीफाई कराने के लिए, या फिर क्या होता है आप जो है ना वो खुद जो है ना वो क्या होता है आपने खुद क्या होता है फिजिकली आपने जाना होता है, ठीक है ना, और वो क्या करना है डॉक्यूमेंट सबमिशन करानी होती है, ठीक है। तो अगर आप खुद फिजिकली जाते हैं ना तो फिर आप जो है ना अगर आप भी करा लें तो फिर कोई इशू नहीं हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे ना, ठीक है। जब आप ठीक है जब आपको डेट आएगी तो आप फिजिकली जाएंगे और आप उनको डॉक्यूमेंट दे के फिर आप क्या करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, याद रखो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होंगे वो वेरीफाई होंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर एचईसी वाले अपना स्टाम्प वगैरह लगाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने जहन में रखना कि एचईसी की वेरिफिकेशन जो होती है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होती है, ठीक है, वो अपने साथ लाजमी तौर पर जो है वो ले जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो एक फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप करवाते हैं ना, यानी फिजिकली वो क्या करते हैं बाई हैंड खुद रिसीव करते हैं, फिजिकली जाकर रिसीव करते हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस सूरत में फिर आप डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे ना। जब भी वो आपको कॉल करेंगे कि आप आ जाइए
डिग्री अटेस्ट करवा दे तो आप वो चले जाएंगे। तो हर डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे ना, लेकिन अगर आप OTS के थ्रू भेजेंगे तो फिर आके उस टाइम पे आएंगे, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप OTS के थ्रू डिस्पैच करेंगे, फिर वो उनके पास जाएंगे, फिर जाना वो जाने में कुछ टाइम लगेगा, फिर जो वापस आएंगे उसमें जाना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं भी जाना क्या करें इस ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर आप फिजिकली खुद हैंड टू हैंड जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप अभी, ठीक है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं हो, क्योंकि उस सूरत में डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप अभी कराना चाहते हैं, अभी HSC से वेरिफिकेशन जो है ना वो वेरीफाइड कराना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस पे, तो आप अभी भी जो है ना वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपने मेथड पर चूज़ करना है, फिर क्या है, आपने फिजिकली जाके हैंड टू हैंड फिर आप क्या करें, वो मेथड पर आप क्या करें चूज़ करें कि मैं खुद फिजिकली आके जो है ना मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स को लाऊंगा और मैं उसका टेस्ट करा के मैं टेस्ट कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप ये मेथड चूज़ करें। तो अगर आप अभी भी करा लें तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि उस सूरत में डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे। तो अगर इंटरव्यू का डेट आ भी जाए तो उस टाइम भी फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।